अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला ज़ब ऑफ अकाउंटेंसी। और अभी मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था तो मैंने कहा मैं आप लोगों का शेयर करूं। दुनिया की एक बड़ी सुपर हिट कंपनी है, बल्कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है, बर्कशायर हैथवे, और उसके जो सीईओ हैं वॉरेन बुफे, जो हम सब जानते हैं उनको। तो ये कंपनी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत सारे बिजनेसेस में डील करती है, इवन कोक में भी इसकी बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा स्टॉक, सबसे महंगा जिस शेयर की प्राइस है ना, मेरे ख्याल से 11 मार्च को $489,000 का एक शेयर था। बर्थ ये कंपनी है, इसका एक शेयर $489,000 का था। तो इस कंपनी का हर साल एक न्यूज़ लेटर आता है, एक एनुअल शेयर होल्डर का पूरा वो पब्लिश होता है। तो उसमें से एक लाइन बड़े काम की थी, मैंने कहा मैं आपका शेयर करता हूँ। तो वॉरेन बुफे ने वो एक लाइन लिखी थी कि वी पिक बिजनेसेस, वी डोंट पिक शेयर्स। और आम आदमी क्या करता है, हम सब शेयर्स के पीछे लगे रहते हैं, जबकि वो बिजनेस को देख के बिजनेस को पिक करते हैं। और जब हम शेयर्स के ऊपर लगे रहते हैं तो शेयर्स की ज़रा सी प्राइस मूव होती है तो हम बेच के, डर के मारे बेच के निकल जाते हैं। और यही उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 1950s के टाइम पे एवरेज टाइम पीरियड होल्डिंग का, एक शेयर को होल्डिंग का एवरेज टाइम पीरियड होता था 8 साल। 8 साल तक लोग ऑन एवरेज शेयर को होल्ड करते थे। और आज के दौर का एवरेज टाइम पीरियड क्या है? 6 मंथ्स। सवाल यह है इसके कि क्या वजह है कि अब लोग इतना जल्दी बेच देते हैं, यानी शेयर्स को होल्ड नहीं करते। तो उसके पीछे एक वजह तो ये है कि पेशेंस लोगों का बहुत गिर गया, हम सब जानते हैं। दूसरी वजह ये है, ये जो जीरो कमीशन बेस्ड मॉडल्स आ गए हैं, ये जो रॉबिनहुड वाली ऐप और ये सारी इस तरह की ऐप्स आ गई हैं, तो बंदा ये नहीं सोचता कि मैं हज़ारों %, क्योंकि आपने कितने शेयर्स देखे हैं, उन्होंने कुछ सालों में हज़ारों % रिटर्न दिया है, वो हज़ारों % का रिटर्न भूल जाता है सिर्फ कुछ सेंट्स का कमीशन बचाने के लिए। तो इतना अजीब इर्रेशनल डिसीजन मेकिंग इंसान कर लेता है। तीसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आजकल जो मीडिया की इंफॉर्मेशन है, ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो लोगों ने साइन कर ली हैं, जिससे हर सेकंड पे न्यूज़ आ रही होती है। शेयर $1 बढ़ता है तो न्यूज़, $2 गिरा तो न्यूज़, वो बार बार रीजनिंग, और उसी में पैनिक करा देते हैं। या मैं इसको और अच्छे अंदाज में बोलूँ तो आजकल के व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रा कोई मसला होता है तो लोग ऐसे वॉइस नोट्स भेज रहे होते हैं कि अब तो स्टॉक मार्केट तबाह हो गई, दी एंड हो गई। तो इससे बहुत ख्याल रखना है। एक और वजह इस शॉर्ट टर्मिज्म का ये है, वो है कंपटीशन। दोस्तों के जो आपके लोग होते हैं, उनके कंपटीशन में ही बंदा कहता है यार उसने 10 का शेयर लिया, 15 का भी दिया, वो ये इतना कमा लिया, मुझे भी तो कमा के, मुझे भी तो रियलाइज प्रॉफिट उसको दिखाना है। तो इन दोस्तों के चक्कर में भी इंसान कट के रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई, मैं यहाँ शेयर करूँगा। मेरे अपने एक बड़े फ्रेंड हैं और उन्होंने मेरे साथ ये डिस्कस किया था कि कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मैं फॉरेक्स की मिसाल दे रहा हूँ, कि कुछ लोग अपना परसेंटेज बेस रिटर्न शो कर रहे होते हैं कि यार हमने इस डील में इतने 1000% कमा लिया, और इतने 1000% ऐसे कमा लेते हैं क्योंकि वो फ्यूचर की डील कर रहे होते हैं और उसमें कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग स्क्रीनशॉट्स लगा रहे होते हैं वो इतने चालाक हैं कि वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 5% या 2% इन्वेस्ट करते हैं। 2% इन्वेस्ट किया, और जब वो मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा हो गया ना, तो आपको सिर्फ वो परसेंटेज में रिटर्न देगा, जबकि वो एक्चुअल एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बताएगा। और आप उसको देख के अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उस शेयर में या उस फॉरेक्स की ट्रेडिंग में लगा दोगे और आपका तो अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा। तो इससे बहुत ख्याल करें। अब इसकी बड़ी एक आला एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जो लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी आला एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। आप देखें, नेटफ्लिक्स ने पिछले 15 साल में 12,000% उस शेयर ने रिटर्न दिया है। 12,000%, यानी उसने S&P, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, S&P 500 इंडेक्स को ना जाने कितनी बार बीट किया, यानी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से बहुत ज़्यादा उसका एबनॉर्मल रिटर्न था। लेकिन हाँ, हमने देखा कि 2022 में अभी वो 40% वो स्टॉक गिरा है। तो अब जो लोग सिर्फ स्टॉक प्राइस को देख के मूवमेंट चेक करके काम करने वाले लोग हैं, वो तो अब बेच बाज के निकल गए। लेकिन जो उसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को जानते हैं कि किस तरह राइट टाइम पे उसने अपना खुद का कंटेंट क्रिएट किया, अपनी सब्सक्राइबर बेस को कहाँ से वो 26 मिलियन से 221 मिलियन सब्सक्राइबर बेस ले गया, तो वो जानते हैं कि बिजनेस में कितना दम है। तो ये जो 91 ईयर्स ओल्ड आपके वॉरेन बुफे हैं, ये बंदा कई बार ऐसी बातें सिखाता है जो लाइफ टाइम लेसन हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।